लेट्स जस्ट रिकॉल, हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो लास्ट टाइम हमने जो भी अलग-अलग स्ट्रैटेजीज देखी थी वो थी प्रेज़। प्रेज़ में हमने देखा था कि बच्चों को हमें अप्रिशिएट करना है। उनको हमें जिस बिहेवियर करते हुए देखना है, अगर वो हमें देखने को मिल रहा है तो हमें उनको प्रेज़ करना है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है, राइट? तो प्रेज़ में हमने वो देखा था। उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट्स देखा था। प्रॉम्प्ट्स में हमने क्या देखा था कि 3 तरीके के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। एक तो होता है कौन सा वर्बल प्रॉम्प्ट, जहाँ पे हम बच्चों को बोल रहे कि अच्छा बच्चे आप ये कर लो। दूसरा होता है कौन सा प्रॉम्प्ट, फिजिकल प्रॉम्प्ट, जिसमें हम बच्चों को बोल रहे हैं कि अच्छा बच्चों को हम कहीं ना कहीं लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर बच्चों के अंदर ब्रश करने की आदत डलवानी है तो हम लोग क्या कर रहे थे कि बच्चों को बाथरूम तक लेके जा रहे थे, right? और तीसरा विजुअल प्रॉम्प्ट में हम लोग क्या कर रहे थे कि बच्चों को हम लोग बोल भी रहे थे, हम लोग बच्चों को बाथरूम तक लेके भी गए, एंड फिर वहां पे हम दोनों ने यानी एक पेरेंट और बच्चा दोनों ने साथ में ब्रश करना शुरू किया। तो ये जो देखने वाला एग्जाम्पल है वो सारी चीजें हमने प्रॉम्प्ट्स वगैरह में बात की थी। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बच्चों को देना है उसके बारे में। उसके बाद हमने बात किया था शेपिंग के बारे में। शेपिंग में हमने देखा था कि टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों में हमें होमवर्क की आदत डलवानी है तो हमने क्या किया था कि अच्छा आज आप 5 मिनट के लिए करो, फिर कल हम 10 मिनट के लिए करेंगे, परसों हम 15 मिनट के लिए करेंगे। सो दिस इज हाउ हमने कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर टास्क को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके उसको किस तरीके से हैबिट बना सकते हैं उसके बारे में बात किया था। एंड लास्टली जो हमने देखा था दैट इज स्टिमुलेशन, जिसके अंदर हमने गेम्स के बारे में बात की थी। अगर फॉर एग्जाम्पल जो भी बिहेवियर हमें बच्चों में देखना है तो उसके इर्द गिर्द हम लोग कोई गेम क्रिएट कर रहे हैं और वो गेम बच्चों को रोल प्ले करने के लिए बोल रहे हैं, सो दैट वो रोल प्ले की वजह से बच्चा कहीं ना कहीं वो बिहेवियर अडेप्ट कर ले और वो चेंज हमें देखने को मिल जाए, है ना? सो ये चारों चार हमने बिहेवियर्स लास्ट टाइम स्ट्रैटेजीज लास्ट टाइम देखी थी। इस बार हम लोग और कितनी स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं? तो इस बार हम लोग और 5 स्ट्रैटेजीज देखने वाले हैं। उसको किस तरीके से हम फॉलो करेंगे, किस तरीके से उसके रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। So, yes, let's just move towards our next strategy. That is, that is modeling. Modeling यानी हम बच्चों को किस तरीके से एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई बिहेवियर कर रहे हैं और बच्चा ऑलवेज वो बिहेवियर देखता रहता है, या तो फिर हम जो भी सारी चीजें कर रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चे हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो चीज को ध्यान में रख के हमें ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अभी मॉडलिंग की अगर बात करें तो टीचिंग बाय एग्जाम्पल, डेफिनेटली हम जो दिखाएंगे बच्चों को वो देख के कहीं ना कहीं सीखने वाले हैं। सो ये जो मॉडलिंग की अगर हम लोग बात करें ना तो दैट्स एन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जहाँ पे बच्चे हमें ऑब्जर्व करते हैं और अलग अलग चीजें सीखते हैं, राइट? तो हमारे अगर ब्रेन की बात करें तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें से बहुत सारे न्यूरॉन्स मिरर न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। मिरर न्यूरॉन्स आर व्हाट कि हमें जो भी सामने दिख रहा है वो सारी चीज हम लोग कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज आवर ब्रेन फंक्शंस। उसके बाद हमने बहुत बार देखा होगा कि हम जो भी चीज कर रहे हैं, हम जिस तरीके से खा रहे हैं, हम जिस तरीके से चल रहे हैं, हम जिस तरीके से किसी से बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और यही एग्जैक्ट वे में कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं। सो बच्चे हमें कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं छोटी से छोटी चीजों के लिए भी। कभी कभी तो हमें ये भी लगता है कि ये चीज तो मैंने बच्चों को मुझे कभी ऑब्जर्व करते देखा ही नहीं, या तो फिर ये चीज तो मैंने तब किया था जब बच्चे अपनी अपनी दुनिया में बिजी थे और अपने अपने खेल में बिजी थे। बट स्टिल बच्चा कहीं भी है, कभी भी, कितना भी ऑक्यूपाइड क्यों ना हो, ऑलवेज आपको देखता रहता है, ऑलवेज आपको ऑब्जर्व करता है, एंड विद ऑब्जर्वेशन वो अलग अलग चीजें सीखता है। सो वी कैन से कि वी आर ऑलवेज अ मॉडल फॉर आवर चाइल्ड। हम लोग जो भी चीज करते हैं, हम लोग जितने भी टाइम हमारे बच्चों के सामने है, दैट मीन्स वी आर देयर मॉडल्स। हम लोग अगर टाइम की बात करें तो जब तक जहाँ से हम लोग उठ रहे हैं और जब तक हम लोग सो रहे हैं, तो पूरा टाइम अगर हम बच्चों के साथ में रहते हैं, दैट मीन्स बच्चा हमें ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चा हमें देख के सीख रहा है। उसके बाद अगर हमें बच्चे में ऑब्जर्व करने के बाद कुछ कुछ ऐसी चीज लग रही है कि दिस इज समथिंग रॉन्ग बिहेवियर इन माय चाइल्ड, तो ये बिहेवियर कहाँ से आया है, इसका मेन रूट क्या है, उसको हमें ऑब्जर्व करना है। तो खुद को हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या ये बिहेवियर बच्चे ने मेरे अंदर देखा है कि नहीं देखा है। अगर हमारे अंदर देखा है देन वी नीड टू चेंज अ पर्टिकुलर बिहेवियर, राइट? सो दिस इज हाउ मॉडलिंग फंक्शंस। अभी मॉडलिंग की अगर बात करें तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो उसके काफी अलग अलग जस्ट अ मिनट, यस,
उसके अलग अलग स्टेप्स है। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है बिहेवियर की, कौन सा बिहेवियर हमें बच्चों के अंदर देखना है। अच्छा, मुझे बच्चा शांति से खाता हुआ दिखना चाहिए, या तो फिर वो बच्चा मेरा शांति से खा ले, वो बिहेवियर चाहिए। तो कौन से बिहेवियर्स चाहिए वो हमें सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हमें लिस्ट डाउन करने हैं कि अच्छा मुझे क्या मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं, क्या मैं मेरे अंदर ये सारी चीजें देख रहा हूँ, कौन से एग्जाम्पल्स हमारे अंदर है वो हमें ऑब्जर्व करने हैं। उसके बाद कौन से बिहेवियर्स हमें बच्चों में देखना है, उसको कॉन्शियसली फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बिहेवियर है कि बच्चा खाते टाइम टीवी ना देखे, और व्हाट इफ कि हम ही खाते टाइम टीवी देख रहे हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहा है कि मम्मा पापा तो मुझे बोल रहे हैं कि अच्छा आपको खाते टाइम टीवी नहीं देखना है, बट उसके बाद वो खुद तो खाते टाइम टीवी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो कंफ्यूजन हमें दूर करना है, सो दैट हमें ऐसा बिहेवियर मॉडल करना है कि जहाँ बच्चे जिस तरीके की चीजें हम लोग बोल रहे हैं वही सारी चीजें ऑब्जर्व भी करें। अगर हम बच्चों को बोल रहे हैं कि नहीं आपको खाते टाइम टीवी नहीं देखना है, दैट मीन्स खाते टाइम टीवी हमें भी नहीं देखना है। सो जो बिहेवियर हमें बच्चों के अंदर देखना है, उसको थर्ड स्टेप में हमें मॉडल करना है, यानी उसका एग्जाम्पल दिखाना है। एंड लास्टली, जब भी वो बिहेवियर हमें दिख जाए बच्चों के अंदर, तब हमें उसको प्रेज करना है। जो हमने फर्स्ट स्ट्रैटेजी में देखा था, अच्छा आपने आज खाते टाइम टीवी नहीं देखा ना, दैट वाज वेरी गुड। ये चीज काफी अच्छी है, बिकॉज खाते टाइम टीवी देखते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। सो दिस इज हाउ दीज स्टेप्स गोज ऑन। सबसे पहले बिहेवियर सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स हमें देखना है, उसके बाद वो बिहेवियर मॉडल करना है, यानी उसका एग्जाम्पल बच्चों को प्रोवाइड करना है। एंड लास्टली, हमें बच्चों को प्रेज करना है, वो जो भी बिहेवियर हमें बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है तब। राइट, अभी ये जो मॉडलिंग का स्ट्रेटजी है ना, उसको हमें कॉन्शियसली फॉलो करना पड़ेगा। जितनी भी एक्चुअली स्ट्रेटजी है ना, सारी स्ट्रेटजी हमें कॉन्शियसली फॉलो करनी पड़ेगी, तो ही हमें जो रिजल्ट बच्चों के अंदर देखना है, वो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। राइट, तो ऑल्सो जब भी हम लोग कुछ ना कुछ चीजें मॉडल करें, या तो फिर कुछ ना कुछ बिहेवियर बच्चों के अंदर देख रहे हैं, अब हमें ये चीज अपने अंदर कॉन्शियसली, क्रिटिकली ये भी ऑब्जर्व करना है कि कहीं ना कहीं हम तो कोई नेगेटिव बिहेवियर बच्चों को नहीं दिखा रहे हैं। राइट, सो ऑलवेज अपने आप को भी ऑब्जर्व करते रहे। एंड अगर हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव बिहेवियर ऐसा दिख रहा है जो शायद बच्चे ने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया हो, बट दे माइट ऑब्जर्व, और या तो फिर उसको फॉलो करने की संभावना ज्यादा है, तो ऐसे बिहेवियर को पहले से ही हम लोग रिड्यूस करते जाए। राइट, सो कॉन्शियसली खुद को ऑब्जर्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड खुद को चेंज करना इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ हम लोग मॉडलिंग यानी एग्जाम्पल बच्चों को अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी में कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीजें है कि हमें बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बनना है। राइट, तो जो भी बिहेवियर हमें बच्चों के अंदर चाहिए, वो बिहेवियर कैसे हम अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में क्रिटिकली हमें सोचना है। राइट, सो मूविंग अहेड, अब बात करते हैं हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी के बारे में। नाउ दिस स्ट्रैटेजी, हाँ, दिस स्ट्रैटेजी इज बेसिकली अबाउट पॉजिटिव अपोजिट्स। पॉजिटिव अपोजिट्स की अगर बात करें, तो मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि हम जब भी बच्चे शांति से खेलते हैं ना, फॉर एग्जांपल बच्चों के 3-4 फ्रेंड्स घर पे आए हैं, और वो 4-5 लोग मिलके शांति से खेल रहे हैं, तो जब शांति से वो खेलते हैं ना, तब हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, तब उनको बार बार ऐसा पिंग करने नहीं जाते कि आप क्या खेल रहे हैं, आप कैसे खेल रहे हैं, आप क्यों खेल रहे हैं, तब हम उनको पिंग करने नहीं जाते। बट जैसे ही अगर दो बच्चों के बीच में थोड़ा सा भी झगड़ा शुरू हो जाएगा, या तो फिर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी शुरू हो जाएगी ना, एज पेरेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा उनके बीच में चले जाएंगे, और उनको पूछना शुरू कर देंगे, अच्छा आप ये क्यों कर रहे हो, आप झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ मुझे बताओ। तो ये जो हमारा बिहेवियर हो रहा है कि जब बच्चा शांति से खेल रहा था, तब हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, या तो फिर हमारा ध्यान था बट हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। बट जब कुछ ना कुछ चीजें हमें गलत लगी ना, तब हम लोग ने उनके अंदर कहीं ना कहीं उनकी जो एक्टिविटी हो रही थी उसमें हमने जंपिंग कर लिया, और ये क्या कर लिया हमने, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जो बिहेवियर था उसको हमने ऑब्जर्व किया, और फिर एज पेरेंट्स हमारा वो एक अनकॉन्शियस बिहेवियर आ ही जाता है कि अच्छा आप झगड़ा क्यों कर रहे हो, झगड़ा मत करो, शांति से खेलो। तो दिस इज द नेचुरल रिएक्शन कि अगर बच्चे झगड़ा करेंगे तो हम उनको शांत करेंगे, और फिर वो जिस तरीके से खेल रहे थे वापस उनको रिज्यूम करेंगे। सो दिस इज द नेचुरल रिएक्शन डेफिनेटली। बट ये जो बायसनेस हमारे अंदर भी आ गई ना, कि जब वो लोग शांति से खेल रहे थे तब तो हमने उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, पर जब वो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा सा झगड़ा करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे उनका बिहेवियर हमें दिखा, तो हमने
उनके अंदर और ज्यादा ध्यान देना शुरू किया उनकी एक्टिविटी में। तो ये हो गया नेगेटिव बायस। ऑलवेज हमें ये नेगेटिव बायस से थोड़ा सा दूर रहना है। अगर हमें बच्चों के अंदर ये सारे बिहेवियर्स नहीं देखने हैं, तो हमारे जो नॉर्मल रिएक्शंस है ना, वो रिएक्शंस के ऑपोजिट हमें रिएक्ट करना है। दैट इज ऑपोजिट, पॉजिटिव ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर दूसरा एग्जाम्पल ले, तो जब भी दो बच्चे टीवी देख रहे होते हैं ना, तो शायद टीवी में अच्छा एक बच्चे को कार्टून देखना है, दूसरे बच्चे को कुछ और देखना है, और इन दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एज पेरेंट्स हमारा ध्यान उनकी तरफ चले जाता है, और हम उनको बोलते हैं कि अच्छा नहीं नहीं, आपको ये नहीं करना है, अभी उनको ये देखना है, तो फिर थोड़ी देर बाद आप वो देख लेना, राइट? तो कहीं ना कहीं हम भी उनका झगड़ा सॉल्व कराने की ट्राई करें, विच इज आर वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी वेरी नेचुरल रिएक्शन। बट अब हमें पॉजिटिव अपोजिट्स में क्या करना है कि दोनों के साथ कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो हमारा रिएक्शन था ना, उससे एग्जैक्ट अपोजिट रिएक्ट करना है। जैसे कि अगर हम बच्चों को समझाना शुरू कर देंगे, तो पॉजिटिव अपोजिट्स में हमें क्या करना है कि समझाना बिल्कुल भी नहीं है, उनके साथ शांति से बैठ के टीवी देखना है। दैट्स इट। कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, शांति से उनके साथ बैठ के टीवी देखना है। सो हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये हमारा अनयूजुअल बिहेवियर हो जाएगा। तो अनयूजुअल बिहेव करना है, बट इन अ पॉजिटिव सेंस, राइट? सो मूविंग अहेड, ये स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करेंगे? तो सबसे पहले डेफिनेटली हमें बिहेवियर सिलेक्ट करना है कि कौन से बिहेवियर को हमें पॉजिटिव अपोजिट दे के ट्रीट करना है। अगर बच्चे टीवी देखते टाइम बहुत ज्यादा लड़ झगड़ रहे हैं, तब हमें पॉजिटिव अपोजिट फॉलो करना है। कि बच्चे जब अपने ग्रुप में खेल रहे हैं और ग्रुप में खेलते खेलते वो मस्ती करने शुरू हो गए, या तो फिर एक दूसरे को मारना शुरू हो गए, तब हम पॉजिटिव अपोजिट फॉलो करना है, कैसे करना है। तो कौन सा बिहेवियर पे हमें पॉजिटिव अपोजिट करना है, वो सिलेक्ट करो। देन सेकंड इज टू आइडेंटिफाई योर अपोजिट बिहेवियर। अभी सिलेक्ट हमने कर लिया कि अच्छा बच्चे अगर झगड़ रहे हैं, तो हमारा नेचुरल बिहेवियर क्या होगा कि हम उनके बीच में जाके उनका झगड़ा सॉल्व करवाएंगे। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेरा ऑपोजिट बिहेवियर कौन सा होगा। अगर मुझे उनको ये झगड़ा सॉल्व नहीं करवाना है, उनके अंदर टीचिंग नहीं करना है, तो मेरा पॉजिटिव ऑपोजिट बिहेवियर क्या होगा। अगर बच्चे बहुत ज्यादा लड़ झगड़ रहे हैं, तो शायद ये भी कर सकते हैं कि जो टॉय के ऊपर वो बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, या तो फिर बहुत ज्यादा एक दूसरे को परेशान परेशान कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए वो टॉय हम उनसे ले सकते हैं। बट अगर इसमें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा वापस उनके टेंट्रम्स शुरू हो जाते हैं कि अच्छा नहीं नहीं मुझे तो ये टॉय चाहिए ही चाहिए, मतलब जिद करने शुरू हो जाते हैं, तब हमें वापस हमारा जो रिएक्शन है वो बदलना पड़ेगा, राइट? तो तब हम क्या कर सकते हैं कि उनको समझा सकते हैं कि नहीं, थोड़ी देर के लिए टॉय में ले रही हूँ, उसके बाद आपको जो खेलना है वो आप खेल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उनका झगड़ा सॉल्व नहीं करवा रहे, बट जो मेन कॉज था झगड़े का वही ले रहे हैं, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन implement positive opposite. And lastly हमें इसमें क्या करना है, तो praise when a positive behavior is seen। अभी हमने ये उनके बीच जो भी झगड़ा हो रहा था, उसमें हमारा पॉजिटिव अपोजिट बिहेवियर इनकलकेट किया, यानी हमारा पॉजिटिव बिहेवियर हमने दिखाया उनको, और उनके अंदर हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखी, यानी उन्होंने झगड़ा करना बंद कर दिया, शांति से वापस खेलना शुरू कर दिया। तब हमें क्या करना है कि तब हमें उनको प्रेज करना है, राइट? सो हमारा जो भी वो नेगेटिव बायस था कि जब वो झगड़ रहे हैं, जब वो कुछ ना कुछ और चीजें कर रहे हैं, तभी हम उनको प्रेज कर रहे हैं, तभी हम उनके ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। तो उसके अलावा हमें क्या करना है कि जब बच्चा शांति से खेल रहा है, वापस उन्होंने शांति से एक दूसरे के साथ मिलके खेलना रिज्यूम कर दिया है, तब हमें वो बिहेवियर प्रेज करना कि अच्छा दिस इज वेरी गुड, आप दोनों ने वापस फ्रेंडशिप करके खेलना शुरू कर दिया, दैट्स वेरी वेरी गुड, ठीक है? अब अगर मैं आपको ये टॉय देती हूँ, तो आप शांति से खेलना। सो दिस इज हाउ हम उनको प्रेज कर सकते हैं। दिस इज हाउ अगेन जिस टॉय के ऊपर उनका झगड़ा हुआ था, या फिर जो भी चीज को लेकर झगड़ा हुआ था, वो उनका हम वापस दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट पॉजिटिव अपोजिट। अगर अभी पॉजिटिव अपोजिट की बात करें, तो डेफिनेटली हम हमारा अगर बिहेवियर रिप्लेस करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमें बिहेवियर चेंजेस बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा। So this is how we can always implement different strategies. Now moving towards our third strategy. जो आज की स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसमें थर्ड स्ट्रैटेजी पॉइंट प्रोग्राम। अभी पॉइंट प्रोग्राम यानी व्हाट, कि अगर आपने ये बिहेवियर किया ना, तो आपको एक स्माइल ही मिलेगा, अगर आपने वो बिहेवियर किया ना, तो आपको एक स्टार मिलेगा, राइट? सो बेसिकली टोकन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो वो है कि अच्छा बच्चे ने अगर ये चीज कर ली, तो उसके सामने उनको ये चीज मिलेगा, अगर आपने दो चीज कर लिया, तो उसके सामने आपको वो चीज मिलेगा, राइट? सो टेंजिबल रिवॉर्ड्स हमें इसमें देने हैं। टेंजिबल यानी वो एक्सपीरियंस कर सके, वो कहीं ना कहीं खुद को उसमें इन्वॉल्व कर सके, वैसे हमें रिवॉर्ड मिले।
बट आप सबको वो भी याद होगा कि मैंने एक बार आगे के सेशन में हमने ये भी बोला था कि हमें बच्चों को कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं देनी है, ऐसे रिवॉर्ड्स नहीं देने हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर इसीलिए करे कि उनको वो चीज मिले। तो इससे हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टोकन इकोनॉमी कैसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें बिहेवियर देखना है कि कौन से बिहेवियर के ऊपर बच्चों को पॉइंट्स मिलेंगे, राइट? सो अगर बच्चा खाते टाइम मोबाइल नहीं यूज़ करेगा, तो बच्चे को मिलेंगे स्टार्स या तो फिर स्माइल, आपको जो देना है वो। तो सबसे पहले हमें बिहेवियर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बिहेवियर के ऊपर हम बच्चों को पॉइंट्स देने वाले हैं। दूसरा में क्या करना है कि चूज अ मीडियम। चूज अ मीडियम यानी आपके हमें बच्चों को स्टार देना है, हमें बच्चों को स्माइली देना है, हमें बच्चों को कोई एक उन्हीं के टॉय में से कोई एक टॉय देना है, सो उनको वो अच्छे से संभाल सके, राइट? सो मेजरली टॉय देना इज नॉट वेरी वेरी रिलायबल, बिकॉज वो शायद वापस खेलने के लिए भी लेके जा सकते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि हम बच्चों को स्माइली दें, स्टार दें, या तो फिर ऐसी कोई चीज दें कि जो एक पेपर के ऊपर हम लोग रख सके, या तो फिर पेपर के ऊपर उसकी एक नोट रख सकते हैं। सो उस हिसाब से हमें मीडियम चूज करना है। उसके बाद हैव अ वे ऑफ मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। पेपर के ऊपर रख सके वैसा क्यों सिलेक्ट करना है? बिकॉज हम बच्चों को जो भी स्टार दे रहे हैं ना, उसको हमें मेंटेन करना है, उसका ट्रैकिंग रखना है, उसको मॉनिटर करना है। सो ये चीज एक कर सकते हैं कि जब भी हम लोग बच्चों से बात करें ना कि अच्छा आपने अगर ये बिहेवियर किया ना तो आपको एक स्टार मिलेगा, अगर आपने वो बिहेवियर किया ना तो आपको एक स्टार मिलेगा। सो दिस इज हाउ एक पेपर के ऊपर हमें सारे बिहेवियर्स लिखने हैं, और वो बिहेवियर के लिए बच्चों को कौन से कितने कितने स्टार मिले वो लिखने हैं। अगर बच्चे ने पूरे दिन में वो बिहेवियर 2 बार किया, दैट मीन्स कि उनको एक बार स्टार मिला और दूसरी बार भी स्टार मिला, राइट? सो दिस इज हाउ डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं उनको स्टार दे सकते हैं, स्माइल्स दे सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफाई पॉइंट्स ऑफ बिहेवियर ऑन। अभी उसमें ये भी स्पेसिफाई करना है बच्चों के लिए कि आपको अगर आपने खाते टाइम टीवी देखा तो एक स्टार मिलेगा, बट अगर आपने किसी के साथ खेलते टाइम झगड़ा बिल्कुल नहीं किया ना तो आपको 2 स्टार मिलेंगे। सर कौन सा बिहेवियर कितना स्टार अर्न करता है वो भी हमें बच्चों को स्पेसिफाई करना है, स्पेसिफिकली बोलना है कि अगर ये बिहेवियर करेंगे तो आपको एक स्टार मिलेगा, बट अगर आप वो बिहेवियर करेंगे तो आपको 2 स्टार मिलेंगे। उसके बाद डेवलप अ रिवॉर्ड मेनू। उसके बाद वाले स्टेप में हमें क्या करना है कि अगर आपके पास एक स्टार होगा तो आप ये चीज ले सकते हैं, अगर आपके पास 2 स्टार होंगे तो आप ये चीज ले सकते हैं। बट यूजुअली इसमें क्या होता है ना कि जब भी हम लोग रिवॉर्ड मेनू करते हैं, रिवॉर्ड मेनू यानी व्हाट, कि अगर आपके पास मिनिमम 10 स्टार होंगे तो आप ये चीज ले सकते हैं। अगर आपके पास मिनिमम 15 स्टार्स होंगे, 15 स्माइलीज होंगी, तो आप ये चीज ले सकते हैं। अब ये चीजें क्या क्या हो सकती है कि एक्स्ट्रा टाइम व्हाइल योर एक्टिविटी, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तब उनको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे कि अच्छा हम यूजुअली बच्चों को 1 घंटे के लिए खेलने के लिए भेज रहे हैं, तो जब भी वो स्टार इकट्ठा करके हमसे वो एक्टिविटी लेंगे तब हमें क्या करना है कि अच्छा आज आपका टाइम एक्सटेंड करेंगे, 15 मिनट्स एक्सटेंड है टाइम। उसके बाद या तो फिर दूसरा वो भी हो सकता है कि हमने बच्चों को जो टाइम पे सुला रहे थे उससे आधा घंटे लेट तक सुलाए। सो कौन से रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो हमें मेंशन करने हैं, वो हमें राइट डाउन करने हैं बच्चों के साथ मिलके। तो अगर उनके पास 10 स्टार्स होंगे तो 10 स्टार बेसिकली, अगर इसको बहुत ज्यादा लेमन टर्म में मैं बोलूँ तो हम कभी भी कुछ भी चीज लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग 10 रुपए अगर देंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी। अगर आप 5 रुपए देंगे तो आपको सिर्फ इतनी ही चीजें मिलेगी। सिमिलरली जितने भी स्टार्स बच्चों ने अभी तक एक्टिविटीज कर करके बिहेवियर्स दिखा दिखा के कलेक्ट किए हैं, वो सारे बिहेवियर्स, वो सारे स्टार्स और स्माइलीज कौन सी चीजें खरीद सकते हैं, राइट? अगर आपके पास 10 स्टार्स है दैट मीन्स कि आप 15 मिनट का एक्स्ट्रा प्ले टाइम खरीद सकते हैं, या तो फिर आप रात अगर आपको आधा घंटा लेट सोना है तो आप सो सकते हैं। सो हमें पूरा मेन्यू रेडी करना है कि कितने कितने स्टार्स कौन सी एक्टिविटीज आपको एक्स्ट्रा देंगी, राइट? सो दिस इज हाउ हमें इतने 5 स्टेप फॉलो करने हैं। लास्टली अगर बच्चे ने रिवॉर्ड ले लिया यानी बच्चे ने 10 स्टार इकट्ठा कर लिए और 10 स्टार इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक एक्टिविटी परचेज की, सो ये हम उनको जब भी वो एक्टिविटी लेंगे तो हम उनको प्रेज करेंगे, अच्छा दिस इज वेरी नाइस, आपने 10 स्टार इकट्ठा किया और आपने ये एक्टिविटी भी ली, सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। आप आगे जितना ज्यादा बढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा स्टार कलेक्ट करते जाएंगे, उतनी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको मिलते जाएंगे। सो दिस वी कैन प्रेज द चाइल्ड। अभी ये भी हमें बच्चों को स्पेसिफाई करना है कि देयर इज नो कंपल्जन
कि अगर आपको 2 स्टार मिले और 2 स्टार मिलने के बाद कोई एक्टिविटी अगर है तो वो आपको परचेज करनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। अगर 10 स्टार वाली एक्टिविटी भी अवेलेबल है बट बच्चों को 30 स्टार्स कलेक्ट करने हैं, 40 स्टार्स कलेक्ट करने हैं, सब टू देम। उनको जितने स्टार्स कलेक्ट करने तो उनको जब भी कोई भी एक्टिविटी परचेज करनी है, कोई भी चीजें लेनी है, इट्स अप टू देम। उनको जब लेना है तब वो ले सकते हैं। सो वापस मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करती हूँ कि ये स्ट्रेटेजी में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें बिहेवियर सिलेक्ट करने हैं कि अगर बच्चा आपने आज खाते टाइम टीवी नहीं देखा तो आपको 1 स्टार मिलेगा। अगर बच्चा आप खाते टाइम आपने शांति से खा लिया, टीवी भी नहीं देखा, मम्मा को परेशान भी नहीं किया, यानी परेशान है ना वे कि आपने शांति से खाना खा लिया, ऐसा बिल्कुल स्टबर्न है, जिद नहीं कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है। अगर ये चीजें नहीं की तो आपको 2 स्टार मिलेंगे। सो सबसे पहले स्पेसिफाई करना है कि कौन से बिहेवियर्स के ऊपर उनको स्टार मिलेंगे। उसके बाद मीडियम चूज करना है कि आपको स्टार देना है, आपको स्माइली देना है, उनको कोई भी कलरफुल डॉट देना है, बिंदी देनी है, क्या देना है, राइट। सो चूज अ मीडियम। देन उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में है वे ऑफ मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। जो भी बिहेवियर हमें बच्चों के अंदर देखना है उसका पूरा ट्रैकिंग रखेंगे और फिर वो बिहेवियर अगर बच्चों में हमें दिखने को मिला, उनको स्टार मिला, तो उसको वहां पे स्टार 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, जितने भी स्टार्स जो भी बिहेवियर के लिए मिले उनके सामने वो लिखेंगे। एंड देन घर की सबसे कॉमन जो भी जगह होती है कि जहाँ पे बच्चा भी बहुत बार जाता है और एज पेरेंट्स आप भी बहुत बार जाते हैं, वहां पे हमें ये चार्ट स्टिक करना है सो दैट बच्चा भी एवरी टाइम वो जगह विजिट करे तो देखता रहे और उसको और ज्यादा मोटिवेशन मिले कि अभी तक तो मेरे सिर्फ इतने ही स्टार हुए हैं, मुझे और ज्यादा स्टार कलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी वो भी वहां पे हमने लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ हम लोग इसका रिकॉर्डिंग, इसका ट्रैकिंग रख सकते हैं। उसके बाद हमें स्पेसिफाई करना है कि कितने बिहेवियर, कौन से बिहेवियर के कितने कितने पॉइंट्स मिलेंगे, जो हमने ऑलरेडी बच्चों को आगे बता दिया। उसके बाद मेन्यू डेवलप करना है कि अगर आपके पास 10 स्टार है दैट मींस आप ये एक्टिविटी परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 स्टार्स है तो आप ये चीजें ले सकते हैं। अगर आपके पास 15 स्माइलीज है, 15 बिंदीज है, जो भी मीडियम है, अगर वो आपके पास है तो आप ये चीजें ले सकते हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं हम उनको जो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ना कि आप अगर 10 रुपए देंगे और सामने अगर आपको 7 रुपए की ही चीज मिली है तो 3 रुपए आपको वापस मिलेंगे। तो ये चीजें भी मनी मैनेजमेंट की जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाना है। एंड लास्टली जब भी हमें बच्चों के अंदर वो बिहेवियर देखने को मिले तब हम बच्चों को प्रेज करते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ हम लोग ये जो पॉइंट्स वाली स्ट्रेटेजी है, पॉइंट प्रोग्राम है, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अभी मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, कौन से की पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो ईच रिवॉर्ड शुड हैव अ प्राइस टू पे। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो भी रिवॉर्ड्स रखे हैं कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा खेलने के लिए मिलेगा, आपको आज रात को लेट से सोने को मिलेगा, अगर शायद हो रहा है कि आपको कोई गेम खेलनी है तो हम आपके साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करेंगे वो खेलने के लिए, राइट। सो कौन से रिवॉर्ड्स हमने मेंशन कर दिए, बट हर एक रिवॉर्ड का कोई ना कोई प्राइस होना चाहिए। फिर ऐसा मुफ्त में बच्चों को मिल जाए वैसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज मुफ्त में अगर हम लोग बच्चों को दे देंगे तो कहीं ना कहीं जो स्टार लेने की उनका मोटिवेशन है ना वही खत्म हो जाएगा। सो बहुत कम से कम स्टार्स भी नहीं रखने, बट आपको लग रहा है कि ये बिहेवियर थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर उनके पास स्टार्स होंगे, यानी 10 या तो फिर 20 जितने भी स्टार्स उनको कलेक्ट करने, ज्यादा स्टार्स होंगे तो ही आपको ये रिवॉर्ड मिलेगी, अदरवाइज नहीं। सो हर एक रिवॉर्ड का कोई ना कोई प्राइस होना चाहिए। और अगर हम लोग रिवॉर्ड में कहीं ना कहीं फूड आइटम रख रहे हैं दैट शुड बी हेल्दी। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को हम जंक फूड दे रहे हैं कि अच्छा आपने ये एक्टिविटी किया ना, आपके अंदर ये बिहेवियर अच्छे से देखने को मिला ना, दैट मींस आपके पास इतने ज्यादा स्टार्स आ गए हैं तो आप ये जंक फूड खा सकते हैं, आप पिज्जा खा सकते हैं, आप बर्गर खा सकते हैं, आपको जो खाना है वो खा सकते हैं। नो, अगर फूड हम लोग रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसमें हेल्दी ऑप्शन रखने पड़ेंगे। अगर बच्चे को हमें पिज्जा भी खिलाना है तो उसमें हम लोग रोटी पिज्जा बना सकते हैं, दैट्स अगेन वेरी वेरी हेल्दी ऑप्शंस फॉर पिज्जा, राइट। सो दिस इज हाउ हमें फूड अगर दे रहे हैं तो उसका हेल्दी वर्जन बच्चों को प्रोवाइड करना है। उसके बाद रिवॉर्ड हम लोग जब भी डिसाइड कर रहे हैं ना तब हमें ऑलवेज बच्चों की हेल्प लेनी है, दोनों को साथ में एज ए टीम काम करना है कि अगर आपको इतने 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 स्टार्स मिले तो आपको क्या लगता है कि कौन से एक्टिविटीज आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती है एक्स्ट्रा करने के लिए। बट इसमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे तो कुछ भी चीजें बोलेंगे, बट फाइनल एनालिसिस हमें करना है कि कौन सी चीज हमारे बच्चों के लिए बेटर है
कौन सी चीज बच्चों के लिए बेटर नहीं है। जो भी चीज बेटर नहीं होगी उसको हम बच्चों को समझाना है कि हम ये चीज के बारे में क्यों ना बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हमने नहीं समझाया तो दे विल अगेन बिहेव रिबेलियसली कि नहीं आपने ना क्यों बोला, आपको मुझे यही चाहिए है। सो ऑलवेज हमें बच्चों के साथ शांति से बैठ के बातें करनी है और उनको समझाना है कि ये चीज जो आप बोल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज हमें दोनों को साथ में मिलकर रिवॉर्ड डिसाइड करना है। एंड लास्टली अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन ऐसा हुआ कि बच्चे ने आज एक भी स्टार नहीं दिया है, तो एक भी स्माइली नहीं दी, तब हमें क्या करना है कि बच्चों को मोटिवेट करना है कि चलो ठीक है, आज आपसे ये सारी चीजें नहीं हो पाई इसलिए आपको स्टार नहीं मिला, बट आई एम श्योर कि आप कर तो करोगे, क्योंकि आज आपका ट्रायल डे था, कल आप वापिस आई एम श्योर कि वो चीज करने वाले हैं ना, आपको कल स्टार मिलेंगे। सो हमें बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करना है, कहीं ना कहीं हमें उनके अंदर वो जो होप है वो और ज्यादा क्रिएट करते जाना है। तो दिस इज हाउ वी कैन गो अहेड विद आवर पॉइंट प्रोग्राम। हमने अभी तक जितनी भी स्ट्रेटजीज देखी, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? Yes, ma'am, I have one question. यस मैम। एक्चुअली क्या है, बच्चे जिद्दी बहुत होते हैं, तो मैम अगर जैसे कोई चीज के लिए हम उनको पॉइंट्स भी दे रहे हैं या उनको लालच दिया है कि यू कैन गेट दिस, तो हो सकता है वो बच्चा ऐसे रिएक्ट करे कि मेरे को अभी तो मैं बाद में वो करूंगी। देन मैम आपका लास्ट मुझे समझ नहीं आया, अगर बच्चे क्या करेंगे तो? बच्चे कैसे बोलते हैं, अच्छा मुझे इतने स्टार्स के बाद ये मिलेगा, राइट, तो आप मेरे को पहले ही दे दो एंड देन आई विल डू गुड थिंग्स आफ्टरवर्ड्स आफ्टर गेटिंग द रिवॉर्ड। एग्जैक्टली मैम, आई गॉट योर पॉइंट कि बच्चे शायद हमें भी मैनिपुलेट कर सकते हैं कि अच्छा मम्मा आप मुझे पहले दे दो, आई एम श्योर ये सारी बिहेवियर मैं करने ही वाला हूँ। यस, बट तब हमें एज पेरेंट्स एकदम स्टेबल रहना है, एकदम फर्म रहना है हमारे ऊपर। आई मीन हमने जो भी चीजें डिसाइड की कि नहीं, अगर आपने 10 पॉइंट्स या तो फिर 10 आपको स्टार्स मिले हैं, उसी के बाद आपको एक्टिविटी मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। दैट्स अ क्लियर कट रूल ऑफ दिस स्ट्रेटजी कि अगर आपको इतने स्टार्स मिले हैं तो ही आपको चीज मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगर आपको चीज पहले चाहिए और आपके पास उससे कम स्टार्स है, तो वो कम स्टार्स में कौन सी एक्टिविटीज आ सकती है वो आप ले सकते हैं। बट आपको जो चाहिए उसके लिए अगर अभी भी स्टार्स आपके पास नहीं है, तो आपको पहले कलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको उस तरीके की बिहेवियर्स मुझे दिखाने पड़ेंगे। जब आपको वो बिहेवियर्स के लिए स्टार मिलेंगे, जब आपके 10 स्टार्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसी के बाद आपको ये चीज मिलेगी। थैंक यू मैम। सो दिस इज हाउ डेफिनेटली बच्चे हमें मैनिपुलेट करेंगे ही, आई एम डेफिनेटली फॉर श्योर ऑन दैट पॉइंट। बट तब हमें क्लियर कट रूल्स बनाने हैं, क्लियर कट हमारी चीजों के ऊपर हमें फर्म रहना है, बिकॉज बहुत बार हमारा भी ऐसा होता है कि एज पेरेंट्स हम भी थोड़ा पिघल जाते हैं कि चलो ठीक है बच्चे ने इतना तो कर लिया ना, तो बाकी का अगर नहीं करेंगे तो चलेगा। बट नहीं, हमें इतना ज्यादा लीनियंट भी नहीं बनना है, और जो चीज कंप्लीट हो जाए उसी के बाद उनको देनी है। सो डेफिनेटली वो चीज हम कहीं ना कहीं फॉलो कर सकते हैं। अभी मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्ट्रेटजी, तो दिस इज अटेंशन देना और कौन से बिहेवियर्स को इग्नोर करना, उसके ऊपर कौन से बिहेवियर्स के ऊपर हम लोग अटेंशन दे रहे हैं, कौन से बिहेवियर्स को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो वो चीज क्या करेगा बच्चों के अंदर और से और ज्यादा बिहेवियर कल्टीवेट करने वाला है। सो डेफिनेटली जो भी बच्चों के केयर गिवर्स है, जो भी बच्चों के नियर एंड डियर वंस है, जो एवरीडे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अगर वैसे लोग बच्चों के ऊपर अटेंशन देंगे, वो जो भी चीजें करते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलेगी। अभी इसका सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो ये है कि अगर हमने बच्चों के ऊपर अटेंशन ऐसे दिया जैसे वो एक्टिविटी हमने देखी, वो स्ट्रेटजी में वो एग्जाम्पल के बारे में मुझे बात करना कि जब बच्चे शांति से खेले तब हम उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करें, बट जब बच्चे झगड़ना शुरू करें ना, तब हम उनके ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे कुछ कुछ बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ हमारे अटेंशन के लिए ही करते हैं। अरे आपको ये नहीं करना है, अरे आपको वो नहीं करना है, ऐसे मत करो आपको लग जाएगा। तो ये जो अटेंशन हम बच्चों को दे रहे हैं ना, तो कभी कभी सिर्फ और सिर्फ ये अटेंशन लेने के लिए ही बच्चे ये सारी चीजें करते हैं। तो कौन से बिहेवियर के ऊपर हमें अटेंशन देना है और कौन से बिहेवियर के ऊपर अटेंशन नहीं देना है, उसको हमें खास ध्यान में रखना है, राइट? तो जितने भी बिहेवियर्स के ऊपर हम लोग अटेंशन देंगे, वो बिहेवियर हमें बार बार देखने को मिलेगा। तो अभी अटेंशन इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम प्रेज। प्रेज हम लोग ऑलवेज उसके रिजल्ट की अगर बात करें तो ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलता है,
बट अगर अटेंशन की बात करें तो अटेंशन हम कौन से बिहेवियर के ऊपर दे रहे हैं, वो बिहेवियर हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर वो शायद झगड़े के ऊपर हम बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, तो बार-बार झगड़े हमें देखने को मिलेंगे। अगर बहुत बार हमने उनके पॉजिटिव बिहेवियर के ऊपर अटेंशन दिया, तो ऑफ कोर्स बार-बार हमें उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस, पॉजिटिव बिहेवियर देखने को मिलेंगे। सर कौन से बिहेवियर्स के ऊपर हम लोग अटेंशन दे रहे हैं, वो बिहेवियर हमें कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे। ऑल्सो अगर हमें इग्नोर वाला जो स्ट्रैटेजी, इसमें हम 2 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो अटेंशन कैसे देना है और दूसरा इग्नोर कैसे करना है बच्चों को। अगर इग्नोर करने वाली स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं और उसके सामने हम लोग बच्चों को बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे, तो ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला। अटेंशन एंड प्लान इग्नोरेंस दे बोथ वर्क टुगेदर। बिकॉज़ कोई चीज़ को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो उसके सामने हमें जो भी चीज़ पॉजिटिव दिख रही है, उसको कहीं न कहीं हमें अटेंशन देना पड़ेगा। सो अटेंशन एंड इग्नोरेंस दोनों हैंड इन हैंड काम करते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं। अभी सबसे पहले बात करेंगे कि अटेंशन कैसे फॉलो करना है, अटेंशन कैसे देना है, राइट? सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऑफ कोर्स हर एक स्ट्रेटजी की तरह सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि कौन से बिहेवियर को मुझे अटेंड करना है, कौन सा बिहेवियर मुझे देखना है। जैसे कि अगर बच्चा खाते टाइम मोबाइल यूज कर रहा है और हमारी बात नहीं मान रहा है, इवन दो हमने बहुत बार बच्चों को बोला है, तो थोड़े टाइम के लिए ये बिहेवियर के ऊपर अटेंशन देना बंद कर दो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अच्छा बेटा प्लीज आप खाते टाइम फोन मत यूज करो, आप ये मत करो, आप वो मत करो। तो ये जितना भी अटेंशन दे रहे हैं, तो नेगेटिव एक्टिविटीज के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। तो हमें उसको बंद करना है और सिलेक्ट करना है कि कौन सी चीजों के ऊपर मैं अटेंशन दूंगा। तो जब भी बच्चे मोबाइल के बिना खा रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, तब हम लोग बच्चों को अटेंड करें। बिना झगड़े किए बच्चे शांति से खेल रहे हैं, तब उनको अटेंड करें। अगर हमने बच्चों को बोला है कि आपको खेलने के बाद आपके टॉयज अपनी अपनी जगह पर रख देने हैं, वो रख रहे हैं, तो तब उनको अटेंड करना है। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है कि कौन से बिहेवियर्स को हमें अटेंड करना है। उसके बाद सिलेक्ट द टाइप ऑफ अटेंशन यू वांट टू गिव। बच्चों को हग करना है, बच्चों को टैग करना है, बच्चों के बाल पे ऐसे हाथ लगाना है, फिर बच्चों को स्माइल पास करनी है, बच्चों के साथ जाके बात करना है, बच्चों को क्वेश्चंस पूछने हैं कि आपने ये आज सारे टॉयज क्यों अच्छे से रख दिए, दैट्स वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा, राइट? बिकॉज ये घर काफी क्लीन दिख रहा है और आई एम श्योर कि आपके अब टॉयज बिल्कुल भी खो भी नहीं जाएंगे। जो आप आपकी कंप्लेंट थी ना कि आपके टॉयज खो रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है ये सारी चीजें, तो ये काफी अच्छी प्रैक्टिस आपने फॉलो की कि आपने इसको अच्छे से रख दिया। सो कौन से टाइप का अटेंशन हमें बच्चों को देखना है, आई मीन अटेंशन देना है, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि प्रोवाइड इमीडिएट अटेंशन। अभी अगर हमें बिहेवियर देखने को मिल रहा है, तो इमीडिएटली बच्चों को अटेंड करना है। अभी बच्चा खेलने के बाद तुरंत अभी के अभी उन्होंने सामान अपनी अपनी जगह पे रख दिया, टॉयज अपनी अपनी जगह पे रख दिया, इमीडिएटली बच्चों के पास जाना है, बच्चों को स्माइल देनी है या तो फिर जो जिस भी तरीके से अटेंड करना है, उस तरीके से इमीडिएटली आफ्टर द प्रैक्टिस बच्चों को अटेंड करना है। बिकॉज बहुत बार ये भी हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम में बिजी हैं, हमने 15-20 मिनट के बाद बच्चों को बोला कि अच्छा बच्चा आपने आज ये जो किया ना काफी अच्छा था, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू इमीडिएटली हम बच्चों को अटेंड करेंगे। तो ऑलवेज ध्यान रखना है कि इमीडिएट बच्चों को अटेंशन दे रहे हैं। एंड लास्टली हमें बच्चों को क्या करना है, वापस वो सारे बिहेवियर को ज्यादा से ज्यादा अटेंड करना है जो हमें चाहिए बच्चों के अंदर, या तो फिर जो ऑलरेडी पॉजिटिव बिहेवियर बच्चों के अंदर देखने को मिले। बिकॉज एक ही बार अटेंड करेंगे, 2 ही बार करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर बच्चे भी भूल जाएंगे। बार बार अगर हम बच्चों को प्रेस करते जाएंगे, बार बार बच्चों को अटेंड करते जाएंगे, अटेंशन देते जाएंगे पॉजिटिव एक्टिविटीज के ऊपर, तो वो उनकी हैबिट बनती जाएगी। सो दिस इज हाउ अटेंशन वर्क्स। अब मूविंग टुवर्ड्स इग्नोरेंस, हमें बच्चों को प्लान्ड वे में इग्नोर करना है। तो एक तो यस डेफिनेटली डेलिबरेटली हम लोग बच्चों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, और इसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि इग्नोर अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्लान्ड इग्नोरेंस, तो वो कभी भी अकेला फंक्शन नहीं करेगा, उसके साथ साथ हमें ऑलवेज अटेंशन कहीं ना कहीं इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अभी इग्नोर क्या क्या चीजें हो सकती है कि हमने बच्चों को नहीं देखा, शायद बच्चे हमारे पास लेके आए कुछ एक्टिविटी, और उन्होंने उसके पहले तुरंत ही वो एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए उनके दोस्तों के साथ झगड़ा किया। अब हम लोग बच्चों को इग्नोर करें कि शायद उनको देख नहीं रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, उनको स्माइल भी नहीं दे रहे। अगर बच्चा हमारे पास आ रहा है तो हम वहां से चले जा रहे हैं, अगर बच्चा हमारे साथ बात करे तो हम किसी और से बात करना शुरू कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ हम लोग इग्नोरेंस फॉलो कर सकते हैं। बट इसमें
ये भी चीज हमें ध्यान में रखना है कि बच्चों को बहुत ज्यादा ऑफेंसिव फील ना हो, बहुत ज्यादा उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर हार्म ना हो, राइट। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, एंड दिस इज हाउ वी कैन फॉलो इग्नोरेंस। अभी अगर इग्नोरेंस में हमें फॉलो करनी है एग्जैक्ट स्ट्रेटजी, तो कैसे करना है? तो सबसे पहले अगेन हमें बिहेवियर सिलेक्ट करना है, कौन से बिहेवियर को हमें अटेंड करना है, कौन से बिहेवियर को इग्नोर करना है, वो चीज। उसके बाद सिलेक्ट टाइप ऑफ इग्नोरेंस। आपको बच्चों से बात करना बंद कर देना है, अगर बच्चा आपके पास आ रहा है तो वहां से आपको चले जाना है, आपको उनको स्माइल नहीं देनी है, आपको क्या करना है, राइट। तो हमें इस तरीके से अलग अलग जो टाइप है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें फॉलो करना है कंसिस्टेंट, यानी इग्नोर हम अगर कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली हमें बच्चों को इग्नोर करना है। फिर ये नहीं हो जाए कि अच्छा हम लोग बच्चे हमारे पास आए, हम रूम से बाहर चले गए, फिर बच्चे हमारे पीछे पीछे बाहर तक आ गए, फिर भी हमने उनको नहीं देख रहे, पर फिर वापस हम लोग उनसे थोड़ा सा दूर चले गए, फिर वापस बच्चे हमारे पास आए तो हम थोड़ा सा पिघल गए और हमने बच्चों को थोड़ा सा अटेंशन दे दिया कि चलो ठीक, बट कंसिस्टेंटली हमें बच्चों को इग्नोर करते रहना है। अगर बच्चे को लग रहा है कि उनको मालूम ही नहीं कि मम्मा मेरे से क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मम्मा या तो फिर पापा मेरे साथ क्यों ऐसा करे, अगर बच्चे को नहीं मालूम पड़ता है तो उनको रीजन दो कि आपने ये चीज किया ना, वो ठीक नहीं थी, राइट, इसीलिए मेरा बिहेवियर आपके प्रति अभी इस तरीके से हो गया। सो दिस इज डेफिनेटली हमें कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। लास्टली, श्योर टू अटेंड पॉजिटिव बिहेवियर। तो अगर हम लोग कुछ ना कुछ चीजें इग्नोर भले कर रहे हैं, बट उसके सामने हमें पॉजिटिव कौन सी चीजें दिख रही है। शायद ये भी हो सकता है कि हमने अगर बच्चों को ये बता दिया कि अच्छा बच्चा आपने ये किया ना, आपने बच्चों दूसरे आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा किया ना, दैट वाज नॉट राइट, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो अब क्या होगा कि शायद बच्चे वापस उनके साथ खेलना शुरू कर देंगे शांति से, उनको सॉरी बोलेंगे, राइट। तो ये अगर बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है तो इमीडिएटली हमें उसको अटेंड करना है। अच्छा, दिस इज वेरी गुड, आपने अपनी मिस्टेक को अपोलोजाइज किया, दिस इज वेरी गुड, ये अच्छा बिहेवियर था, राइट। सो दिस इज हाउ हमें पॉजिटिव बिहेवियर को अटेंड करना है, और दिस इज हाउ हमें जो बिहेवियर नहीं चाहिए उसको इग्नोर करना है। सो पॉजिटिव अटेंशन और इग्नोरेंस इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग फॉलो कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्ट्रेटजी, पनिशमेंट। हम कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ ना कुछ चीजों से पनिश करते ही रहते हैं, या तो फिर थोड़ी सी ऐसा चिमटी मार दी, या तो फिर हमने बच्चों को थोड़ा सा जोर से पकड़ लिया, तो ये भी कहीं ना कहीं पनिशमेंट है बच्चों के लिए। बट ये चीज मुझे यहाँ पे एक और चीज ये भी बोलनी है कि फिजिकल पनिशमेंट विल नेवर हेल्प यू। बच्चों को मार दिया, बच्चों को ऐसा थप्पड़ मार दिया, या तो फिर बच्चों को कहीं ना कहीं हमने वायलेंट थोड़ा सा बच्चों के साथ हो गए, तो जितना ज्यादा फिजिकल पनिशमेंट हम बच्चों को देंगे उतना ज्यादा वो बिहेवियर वर्सन होता जाएगा। क्योंकि जब भी हम लोग बच्चों को पनिश करते हैं ना, तो क्या होता है कि बच्चा जिद्दी हो जाता है कि नहीं आपने मुझे मारा कि अब तो मुझे ये करना ही है, या तो फिर बच्चे के अंदर वो चीज हो जाता है कि अगर मैं ये चीज करूंगा ना तो उससे मम्मा पापा को दुख होता है, तो यही चीज तो आप करूंगा। या तो फिर उनका बहुत ज्यादा इमोशनल आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है कि क्राइम बहुत ज्यादा हो सकता है, स्टबर्ननेस बहुत ज्यादा हो सकता है, राइट। सो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हमें फिजिकल पनिशमेंट की मिलेंगे। सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग फिजिकल पनिशमेंट, हम कौन सी चीजें कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, राइट। ऑल्सो फिजिकल पनिशमेंट हम लोग करेंगे ना, तब हमें तुरंत उसका रिजल्ट तो मिल जाएगा कि अच्छा हमने बच्चों को ऐसा थोड़ा सा जोर से बोल दिया, या तो फिर डांट दिया, या तो फिर मार दिया, तब हमें इमीडिएटली वो बिहेवियर नहीं दिखेगा कि जो चीज हमें नहीं अच्छी लगती है वो बच्चे करना स्टॉप कर दिए। तो इससे हमारा क्या होता है कि हम अपने आप को ये कंडीशन कर देते हैं कि अगर मैं बच्चे को ये चीज करूंगा ना, मैं बच्चे को जोर से बोलूंगा, उनके ऊपर शाउट करूंगा, उनको डांटूंगा, तो बच्चा बिहेवियर करना बंद कर देगा। बट हम लोग ये नहीं जानते हैं कि वो बिहेवियर जो बच्चों के अंदर दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे से ड्यूरेशन के लिए, वापस दूसरे दिन वो चीज होने ही वाली, या फिर थोड़े दिन के बाद वो चीज होने ही वाली। तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट देखने हैं वो कभी नहीं मिलेंगे। तो पनिशमेंट हमें फॉलो करना है, तो उसको हम किस तरीके से इफेक्टिवली फॉलो करें उसको हमें आज देखना है। सो पनिशमेंट की जगह पे हम लोग कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हैं, उसमें से एक स्ट्रेटेजी है पॉजिटिव अपोजिट। यूजुअल हमारा रिएक्शन क्या होता है कि हमने बच्चों को डांट दिया, बच्चों को मार दिया, थोड़ा सा जोर से बोल दिया, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज बिहेवियर हम लोग क्या और चीज कर सकते हैं कि शांति से हम लोग बच्चों से बात कर रहे हैं, या तो फिर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो हम बच्चों को शांति से बता रहे हैं कि अच्छा बेटा आपका ये बिहेवियर है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसकी वजह से मम्मा को गुस्सा आ रहा है।
तो गुस्सा हमें दिखाना नहीं है, बट बच्चे को बताना है कि आपका ये जो बिहेवियर हो रहा है ना, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज उससे दूसरों को इम्पैक्ट हो सकता है, दूसरों को तकलीफ हो सकती है, तो आपको ये नहीं करना है। सो दिस इज हाउ हम एंगर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। एंगर को सिर्फ मार के, सिर्फ जोर से शाउट करके, जोर से बोल के ही रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, तो वो है कि इमोशनल रिएक्शंस, बहुत ज्यादा रो सकते हैं, या तो फिर चिल्ला सकते हैं, या तो फिर ऐसा ऐसा हमसे ऐसा क्या क्या बोलेंगे उसको, हमसे बात करना वो बंद कर देंगे, है। तो ये उनके इमोशनल रिएक्शंस हो सकते हैं। दूसरी चीज, हमसे वो डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे। एज पेरेंट्स अगर हम बच्चों को कहीं ना कहीं पनिश कर रहे फिजिकली, तब क्या होता है कि बच्चे हमसे डरना शुरू हो जाते हैं, एंड फिर वो कहीं ना कहीं हमसे डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, हमारे सामने आने से डरते हैं, वो हमें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। सो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद इंक्रीज अग्रेसिव बिहेवियर विद अस, हमारा जिस तरीके से बिहेवियर बच्चों के साथ था, सिमिलर बिहेवियर वो हमारे साथ करेंगे। अगर हम उनको मार रहे हैं तो वो भी हमें मारेंगे, अगर हम उनको चिल्ला रहे हैं तो वो भी हम पे चिल्लाएंगे। सो उनका हमारे प्रति जो बिहेवियर है वो और से और ज्यादा अग्रेसिव बनता जाएगा, है। और दूसरा चीज जो है दैट इज मॉडलिंग इफेक्ट, जो हमने फर्स्ट स्ट्रेटजी आज के दिन में बात की कि हम जो भी चीजें बच्चों को दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं वो चीज फॉलो करेंगे, है। तो अगर हम बैड वर्ड्स यूज करें तो वो बोलना शुरू कर देंगे, अगर हम बच्चों को मार रहे हैं तो हमें भी मार सकते हैं, या तो फिर जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं ना तो उनको भी मार सकते हैं। तो दिस इज हाउ मॉडलिंग इफेक्ट हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। अभी अगर ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं, तो दो स्ट्रेटजी हमारे पास है, दैट इज वन इज टाइम आउट, दूसरा इज टाइम इन। टाइम इन में हमें कुछ नहीं करना है, जब भी बच्चा टाइम आउट में नहीं होता है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी डेफिनेटली, बट जब भी बच्चा टाइम आउट में नहीं होता है, शांति से अपनी चीजें कर रहा है, शांति से दूसरों के साथ अच्छे से खेल रहा है, या तो फिर हमें जो भी पॉजिटिव बिहेवियर बच्चों के अंदर दिख रहे हैं, सिंपली उसको प्रेस करना है, सिंपली उसके ऊपर अटेंशन देना है, दैट इज टाइम, उनको प्रेस करते रहना है। अभी सबसे पहले बात करते हैं टाइम आउट। तो टाइम आउट यानी हम लोग उनके जो रिवॉर्ड्स है, या तो फिर उनको जो पॉजिटिव चीजें उनके साथ हो रही है उसको स्टॉप करेंगे। यानी हमें क्या करना है कि उनको रिवॉर्ड्स और उनको जो अटेंशन है उसको ब्रेक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा खेल रहा है तो उनका एक्टिविटी बीच में से स्टॉप कर देना है, उनसे बात करना बंद कर देना है, उनको कहीं ऐसी जगह भेज देना है जो उनके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग है और उनको बिल्कुल भी मजा नहीं है वो जगह पे, या तो फिर वो एक्टिविटी है। तो ये सारी चीजें हम बच्चों को टाइम आउट में करवा सकते हैं, कि वहां हम उनको कहीं ना कहीं इन वे बोल सकते हैं कि पनिश कर रहे हैं ऐसी चीजों से जो उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जो उनको बोरिंग लगती है, इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं लगती, वैसी चीजों से हम उनको पनिश करें। बट यहाँ पे फिजिकल पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं। सो मूविंग है, टाइम आउट कैसे फॉलो होता है, तो सबसे पहले बिहेवियर हमें डिसाइड करना है कि अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आपको टाइम आउट मिलेगा। अभी टाइम आउट यानी एग्जैक्टली क्या चीज, तो वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको स्टॉप करना है, फिर उनको कहीं ना कहीं हमने कोई रूम में बिठा दिया, या तो फिर कहीं ना कहीं कोई चेयर पे बिठा दिया जहां से उनको उतरने की मनाही है, सिर्फ और सिर्फ जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व ही करना है। तो ये चीज हो सकती है। उसके बाद बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोग ऐसी जगह में भेज रहे हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, या तो फिर हम बच्चों को बोले कि आप मेरे लिए ये करके दो, या तो फिर किचन की कोई चीजें करें जो बच्चे ऐसे यूजुअल वे में प्रीफर नहीं करेंगे, उनको बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है कि अरे नहीं मामा मुझे ये नहीं करना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो वैसी एक्टिविटी बच्चों को देनी है जो उनको बोरिंग लगती है। सो ऐसे पहले तो सबसे पहले बिहेवियर हमें डिसाइड करना है कि अगर आपने खेलते टाइम दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा वायलेंटली बिहेव किया तो आपको टाइम आउट मिलेगा। अगर आपने बच्चों से झगड़ा किया तो आपको टाइम आउट मिलेगा। अगर आपने बहुत ज्यादा जिद की कि नहीं, आपको अगर आप ग्रुप में खेल रहे हैं, आपको भी ये टॉय चाहिए, दूसरे बच्चे को भी ये टॉय चाहिए, बट आपने बहुत ज्यादा जिद की कि नहीं मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, इवन तो आपने खेल लिया है, फिर भी आप ऐसा करें तो आपको टाइम आउट मिलेगा। सो सबसे पहले बिहेवियर डिसाइड करना है, और फिर बच्चों को भी उसके अवेयर करना है कि अगर आपने ये सारी चीज की ना तो आपको टाइम आउट मिलेगा। बिकॉज जब बच्चे अवेयर होंगे ना कहीं वो कॉन्शियसली उसको अवॉइड करेंगे कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी है, वरना मम्मा ना मुझे टाइम आउट में भेज दी। उसके बाद डिसाइड वेयर टू हैव टाइम आउट। अगर हमें क्या करना है कि बच्चों को कोई चेयर पे बिठा के रखना है, बच्चों को कोई बोरिंग एक्टिविटी कर रही है, बच्चों को उनके रूम में बिठा के रखना है, बच्चों को सबसे दूर भेज देना है, क्या करना है, राइट। तो टाइम आउट की एक्टिविटीज हमें डिसाइड करनी है।
उसके बाद उसका टाइम ड्यूरेशन करना है कि ऐसा नहीं हो कि हमने बच्चों को टाइम आउट 1 घंटे के लिए भेज दिया, क्योंकि टाइम आउट का ड्यूरेशन जितना ज्यादा लंबा होगा ना उतना इम्पैक्ट लेस ये स्ट्रेटजी हमारी बन जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ हमने 5-7 मिनट्स के लिए बच्चों को कहीं ना कहीं भेज दिया, राइट, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ देयर बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर कितनी बार हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी पे हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग टाइम डिसाइड कर सकते हैं, बट डेफिनेटली लेस देन 15 मिनट्स। 15 मिनट से ज्यादा कुछ भी चीजें हमें बच्चों से नहीं करवानी है, बिकॉज अदरवाइज बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी और फिर उसका इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा, राइट। सो टाइम डिसाइड करना है, उसके बाद हैव अ बैकअप प्लान। अगर बच्चा ये चीज फॉलो नहीं कर रहा है कि हमने बच्चों को उनके रूम में भेज दिया पर वहां से भी वो उठ के चले आ रहे हैं, या तो फिर बच्चों को हमने चेयर पे बिठा दिया, उधर से भी उतर के वापस खेलने के लिए आ रहे हैं, तब हमें फॉर्मली बच्चों को बोलना है कि आपको टाइम आउट सिर्फ 5 मिनट के अभी करना है, या तो फिर ये एक्टिविटी पूरी की पूरी बंद करनी है, क्या करना है। अगर बैकअप प्लान हमारे पास है तो डेफिनेटली हम बच्चों को कहीं ना कहीं टीच करेंगे उस हिसाब से। क्या आपको टाइम आउट में 5-7 मिनट्स बैठना है, कि आपको पूरी एक्टिविटी ही कैंसिल करनी है, आपको क्या करना है, दैट्स अप टू यू। पूरी एक्टिविटी कैंसिल करना इज अ लॉस, इज अ ह्यूज लॉस फॉर देम। सो डेफिनेटली बच्चे कहीं ना कहीं मानेंगे और शांति से 5 मिनट वो टाइम आउट में बैठेंगे। सो डेफिनेटली हमारे पास उसका बैकअप प्लान होना चाहिए। उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है बच्चों को कि हाउ दिस टाइम आउट वर्क्स। पूरी एक्टिविटी अच्छे से उनको समझानी है, पूरी स्ट्रेटजी हमें बच्चों को शांति से समझाना है कि टाइम आउट इस तरीके से फॉलो होगा। अगर आपने यही सारी चीजें की, दैट मीन्स कि आपको टाइम आउट मिलेगा। हम उनको विदाउट एनी फिजिकल हार्म पनिश कर रहे हैं, विदाउट टचिंग देम हम उनको पनिश कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ टाइम आउट फॉलो कर सकते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी चीजें टाइम आउट में ये भी ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करते रहेंगे उतना ज्यादा बच्चे भी उसमें माहिर होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले तो टाइम आउट कैसे फॉलो करना है उसका भी प्रैक्टिस बच्चों से करवाना पड़ेगा, राइट। तो शांति से हम भी बच्चों के साथ 5 मिनट ऐसी बोरिंग जगह पे बैठ रहे जो बच्चों को बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। सो डेफिनेटली हमें टाइम आउट का भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है, एंड देन टाइम आउट जब भी उनका कंप्लीट हो रहा है तब हमें उनको प्रेज करना है कि वेरी गुड, आज आपने अच्छे से आपका 5 मिनट का जो टाइम आउट था उसको यूटिलाइज किया, उसको फॉलो किया, राइट। सो दिस इज हाउ हम बच्चों को प्रेज कर सकते हैं। उसके बाद जब भी कोई रिवॉर्ड हम लोग कैंसिल कर रहे हैं ना तो इमीडिएट रिवॉर्ड कैंसिल करना है। अगर हमने टाइम आउट बच्चों को दे दिया, टाइम आउट भी फॉलो नहीं कर रहे, तब हमें इमीडिएट एक्टिविटी जो करें ना वो कैंसिल करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको 1 वीक के बाद हम लोग वहां पे घूमने के लिए लेके जा रहे हैं ना वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं, इतना दूर की चीजें हमें कैंसिल नहीं करनी है, बट इमीडिएट जो उनका रिवॉर्ड है वही कहीं ना कहीं हमें कैंसिल करना है। क्योंकि कैसा होगा ना कि वापस हमने पूरे 1 वीक के बाद की अगर कोई एक्टिविटी कैंसिल की तो अभी तो वो चीजें चल ही रही है जो वो नॉर्मली कर रहे थे, तो जो पनिशमेंट उनका हो रहा है उसका इम्पैक्ट बिल्कुल चला जाए, राइट। सो इमीडिएट रिवॉर्ड को कैंसिल करना है। उसके बाद दूसरी चीज जो है, अगर हम बच्चों को कहीं ना कहीं रूम में भेज रहे हैं या तो कोई बोरिंग जगह पे भेज रहे हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि बच्चे हमसे आगे बढ़ के नहीं, अरे मम्मा मुझे इधर नहीं बैठना है, मुझे उधर जाना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है। तो ये आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के लिए आप तुरंत वो जगह से चले जाओ, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डेफिनेटली कीप फ्यू पॉइंट्स इन आवर माइंड। अभी दूसरी चीज ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी प्रैक्टिस है ये जो पनिशमेंट है या तो फिर टाइम आउट है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फिजिकल फोर्स यूज करें, हम ये करें कि अच्छा अब बच्चों को ऐसा घसीट घसीट के रूम में लेके जाए, जो क्या करे कि फिजिकल फोर्स कहीं ना कहीं यूज करें। तो जितना ज्यादा फिजिकल फोर्स हम लोग यूज करेंगे, ये एक्टिविटी, ये स्ट्रेटजी हमें बिल्कुल रिजल्ट नहीं देने वाली। और दूसरी चीज, हमें बच्चों को कभी भी रूम के अंदर लॉक नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमने जैसे कम्युनिकेशन वाले सेशन में देखा था कि जब भी हम लोग बच्चों को धमकी भी देते हैं ना कि हम आपको रूम में लॉक कर देंगे, तो बच्चों को जो डिटैचमेंट का फीलिंग है या तो डिटैचमेंट का इवन इमेजिनेशन भी है ना, बहुत ज्यादा उनको डिफिकल्ट लगता है, बहुत ज्यादा उससे दुख होता है। तो जितना ज्यादा हम बच्चों को ऐसी सारी चीजें करवाएंगे जिनसे उनकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये सारी स्ट्रेटजीज कभी भी हमें यूजफुल नहीं होगी। तो ऑलवेज एज पेरेंट्स हमें ध्यान में रखना है कि हम फिजिकल फोर्स बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, ऑल्सो हम उनको रूम में लॉक नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये चीजें हमें टाइम आउट में ध्यान में रखनी है। अभी टाइमिंग की बात करें तो टाइम आउट का इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए टाइमिंग हमें करना है।
तो डेफिनेटली हमें प्रेज करते रहना है जब भी वो टाइमिंग में है। टाइमिंग यानी टाइम आउट कंप्लीट करने के बाद जो भी एक्टिविटी उन्होंने वापस रिज्यूम की, वो उनका टाइमिंग हुआ, वापस वो एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व हो गए। तो टाइमिंग के दौरान हमें क्या करना है कि सबसे पहले उनको प्रेज करना है कि अच्छा आपका टाइम आउट का सेशन काफी अच्छा रहा, आपने काफी अच्छे से टाइम आउट फॉलो किया, राइट। तो प्रेज करते रहना है। एंड ऑल्सो कोई भी कंडीशन हो, कोई भी स्ट्रेटजी अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, जितना ज्यादा काम हम लोग होंगे, जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस बच्चों को करवाते जाएंगे, उतना ज्यादा हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम ही कहीं ना कहीं एंगर शो कर रहे हैं, हम ही कहीं ना कहीं इरिटेशन शो कर रहे हैं, हम ही कहीं ना कहीं जो हमारा काम से बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर होगा वो दिखा रहे हैं बच्चों को, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो एनवायरनमेंट भी एकदम काम होना चाहिए और एज पेरेंट्स हमें भी एकदम काम लेना है, ये जब भी स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं तब, राइट। अभी ओके, तो ये स्ट्रेटजी की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले अभी किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, अगर कोई एग्जांपल आपको बताना है? Ma'am, I have something to say. Yes, ma'am. Actually, with my daughter, I usually face things. I want her to do something. मैं उसको करवाना चाहती हूँ, but then वो करना नहीं चाहती. She helps me in lot of things. वो हर चीज में आगे रहती है, but at times she is like कि नहीं, मुझे नहीं करना है. तो I pretend to be emotional, and then she follows everything how I say her. वो जब मैं when I pretend to be emotional, then she follows everything. तो ये प्रैक्टिस सही है? जैसे फिजिकल नहीं होती हूँ, गुस्सा नहीं होती हूँ, बट देन मुझे यही लगता है ये दो चीज से तो बेटर है कि आई ट्राई टू cry for a while pretending, and then she is like mama I'll do it for you, like she's that way. Is this right? ठीक है, आपकी ये प्रैक्टिस डेफिनेटली आपको रिजल्ट तो दे रही है और आई एम श्योर कि आपने इवन बच्चों से आपका कनेक्शन भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। बट इसमें क्या होता है ना कि मैम जब भी आप थोड़ा सा इमोशनल होके कहीं ना कहीं समवेयर वी आर मैनिपुलेटिंग द चाइल्ड कि अच्छा हम इस तरीके से बिहेव करेंगे ना, हम थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ हमें प्लीज करने के लिए, हमें हैप्पी करने के लिए वो चीजें फॉलो करेगा। बट इसमें क्या होगा कि बच्चा कहीं ना कहीं हमें इम्प्रेस करने के चक्कर में वो चीजें कर रहा है, इवन दो उसको अच्छा लगता है नहीं लगता है, दैट इज सेकेंडरी फॉर द चाइल्ड। बट उसका मेन एम क्या है अभी के लिए कि नहीं मम्मा काफी ज्यादा सैड हो गई है, अगर मैं ये चीज नहीं कर रही हूँ ना तो मुझे मम्मा को हैप्पी देखना है, इसलिए मैं ये चीज करूंगी। बट ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है, बिकॉज लेटर इन देयर लाइफ जब भी वो टीन एज में आएंगे, जब भी वो मैं जान सकती हूँ कितनी एज के है आपकी डॉटर? शी इज जस्ट 3. ओके, शी इज ओनली 3, राइट। सो अभी काफी ज्यादा वो भी मोल्डेबल है, तो अगर ये बिहेवियर हम बार बार उनके साथ करते जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो पीपल प्लेजर बनते जाएंगे कि नहीं मुझे ये चीज क्यों करनी है क्योंकि सामने वाले को अच्छा लग रहा है, मुझे ये चीज क्यों करनी है क्योंकि मम्मा को अच्छा लग रहा है, मुझे ये एक्टिविटी क्यों करना है क्योंकि पापा को अच्छा लग रहा है। पर फिर उसमें खुद को क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या करना है, वो चीजें सेकेंडरी होती जा रही है और फिर उसके इम्पैक्ट हमें लेटर लाइफ में बहुत ज्यादा वर्सन वे में देखने को मिलेंगे कि सारी चीजें बच्चे क्यों करेंगे क्योंकि उनको किसी ना किसी को कहीं ना कहीं इम्प्रेस करना है। तो मैम आपका ये जो बिहेवियर है ना, उसको हम कहीं ना कहीं ये भी कर सकते हैं कि आप और आपकी बेटी दोनों साथ में मिलके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आ जाए कि उनको कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगती है और आपको कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगती है, और फिर दोनों को साथ में कंबाइंड एज ए टीम काम करना है कि अच्छा आपने मुझे ये बताओ कि आपको ये सारी एक्टिविटीज जो मैं आपको करने के लिए बोल रही हूँ आपको क्यों नहीं अच्छी लग रही, आप मुझे बताएंगे। अगर आप मुझे उसके रीजन देंगे ना तो हम उसको कहीं ना कहीं ठीक कर पाएंगे, या तो फिर उसको आपको जिस तरीके से चाहिए ना उस तरीके से इंटरेस्टिंग बना पाएंगे। या आई हैव प्रैक्टिस दिस थिंग और ये वर्क भी करता है, लेकिन क्या है वो हर टाइम आई कांट डू, मेरे पास टाइम का ये रहता है या कुछ भी, लेकिन दिस वन आई हैव प्रैक्टिस्ड, तो ये वर्क बहुत अच्छे से करता है। बच्चे को टाइम देने की जरूरत है। एग्जैक्टली, यस सर। कैन आई जस्ट ऐड, या बिकॉज इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिए आपका बच्चों का क्या हैबिट फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज वो भी ये देख रहा है कि आई मीन दो चीज है, वो भी एक्सपेक्ट करेगा आगे जाकर के मीन्स रो रो के काम निकलवाने का, या फिर वो भी यही समझेगा कि काम निकलवाना है तो मुझे रो रो के आगे करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट सर, इसीलिए मैं पूछी कि मुझे मालूम है कि दैट इज रॉन्ग।
नहीं, लॉन्ग कभी कभी आप करो या ऐसे वन ऑफ करो इज ओके, बट डोंट मेक हाँ, इट which is a प्रैक्टिस kind नहीं होना of चाहिए। हाँ, नहीं होना हाँ, चाहिए, it can have long term repercussions. या थैंक यू सर। एग्जैक्टली मैम, आपकी जो समझाने के बाद ये सारी एक्टिविटीज है ना, ट्राई टू हैव अ प्रॉपर टाइम and then definitely you can follow the positive strategy, right? Okay. So moving ahead, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जितनी भी स्ट्रेटजीज अभी तक हमने देखी, हमने कितनी स्ट्रेटजीज देखी, हमने 9 डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखी। तो 9 की 9 स्ट्रेटजी अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं बट फिर भी हमें उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, या तो फिर बहुत स्लो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, या तो फिर कुछ कुछ कंडीशन में ही हमें देखने को मिल रहा है, या तो फिर हमें अभी देखने को मिल रहा है बट थोड़े दिन के लिए रहेगा फिर वापस भूल जाएंगे बच्चे, राइट? तो अगर ये सारी चीजें हो रही है, जब भी आप ये सारी स्ट्रेटजीज फॉलो करोगे, जब भी इसके रिजल्ट आपको थोड़े से भी देखने को मिल रहे हैं, तब आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ड्यूरेबल रिजल्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या क्या चीजें मेरी तरफ से अलग अलग हो सकती है, उसके ऊपर एक और स्ट्रेटजी है, दैट इज ट्रबल शूटिंग। ये हमने जितनी भी अभी तक स्ट्रेटजी फॉलो की है उसको वापस और ज्यादा अलाइन करने के लिए स्ट्रेटजी है। माइक बंद रखा है। अच्छा, ओके। तो ट्रबल शूटिंग में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सी एक्टिविटीज हमने फॉलो की और वो सारी एक्टिविटीज की हमें कैसे, अगर रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कुछ कुछ चीजें हमें देखने को मिल रही है तो हमें उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, राइट? अगर हमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है या तो बहुत ज्यादा स्लो चेंजेस दिख रहे हैं, तब हम ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो एक मिनट, ओके। सो अगर ट्रबल शूटिंग हम लोग कर रहे हैं, यानी हम अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करने वाले हैं कि एग्जैक्टली मैंने अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज फॉलो की वो किस तरीके से जा रही है और उसके मुझे रिजल्ट किस तरीके से मिल रहे हैं। बिकॉज खुद को जब भी हम इसके अलावा हम देख पाएंगे कि उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं और किस किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो अगर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है या तो फिर बहुत ज्यादा स्लो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तब हमें क्या करना है, तो ये स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी है, बेसिकली टू आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी की कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की और कौन सी स्ट्रैटेजी का मुझे रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहा या तो फिर बिल्कुल कम मिल रहा है। तो स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें उसका वे चेंज करना है कि अभी तक हम वो स्ट्रैटेजी जिस तरीके से फॉलो कर रहे थे, अभी तक हमें चेंज बहुत स्लो देखने को मिल रहा है या तो फिर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमें जिस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं उसको चेंज करना है। चेंज द वे वी आर डीलिंग विद चाइल्ड, चेंज द वे वी आर फॉलोइंग द स्ट्रैटेजीज विद द चाइल्ड, राइट? उसके बाद उसका ट्रैक रखना है, खुद का ट्रैक रखना है कि अच्छा ये जो नया जो मैंने वे इस्तेमाल किया है वो किस तरीके से हो रहा है, उसकी मुझे किस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है। सो थर्ड स्टेप में अपनी जो भी नई स्ट्रैटेजी हमने फॉलो की उसको ट्रैकिंग करनी है, एंड लास्टली उसके क्या रिजल्ट मिले उसको एनालाइज करना है और दोनों को कंपेयर करना है कि जो पहले मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी और जो अब मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की है उसके रिजल्ट में कितना डिफरेंस है, किस तरीके से कौन सा स्पीड में मुझे रिजल्ट दे रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ हम खुद को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। तो कौन से बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जो स्ट्रैटेजीज है उसको किस तरीके से फॉलो करें, वो एक तो हमें अच्छे से मालूम पड़ेगा, प्लस उसके रिजल्ट को हम लोग और से और ज्यादा इफेक्टिवली बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अभी जिस मैम से हमने बात किया वो मैम ने बताया कि कभी कभी वो दूसरा वे भी इस्तेमाल करती है कि दोनों साथ मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे म्यूचुअल डिस्कशन करते हैं एंड देन एक म्यूचुअल रिजल्ट के ऊपर आते हैं, राइट? सो दोनों का मिला के एक पर्टिकुलर चीज हो रही है और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। तो ये चीज हम कहीं ना कहीं खुद को क्रिटिकली एनालाइज करके डेफिनेटली हम उसको सुधार सकते हैं, उसको और ज्यादा इम्पैक्टफुल और ज्यादा एफर्ट वाला बना सकते हैं, राइट? तो यस, अभी तक हमने जितनी भी अलग अलग स्ट्रेटजीज की उसको इस तरीके से फॉलो करनी जो ऑलरेडी हमने देख ली है, एंड अगर हमारी कोई भी स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो नहीं हो रही है तो उसको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी हमें। सो लेट्स जस्ट रिकॉल फॉर अ मोमेंट कि कौन सी स्ट्रेटजी हमने देखी, तो उसके जस्ट हम लोग ग्लिम्स देखेंगे। सबसे पहले हमने प्रेज देखा था। प्रेज में हमने देखा था कि बच्चों को अप्रूव करना है, बच्चों की तारीफ करते रहना है इन अ प्रॉपर वे, राइट? उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट्स देखे जो ऑलरेडी हमने रिकॉल कर लिए हैं। उसके बाद हमने शेपिंग देखा, ब्रेकिंग करने वाली एक्टिविटी, छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं
कि तो बच्चा आप 5 मिनट आज कर दो, कल वापस 10 मिनट करना, फिर परसों 15 मिनट करना, दिस इज हाउ। तो ये हमने देखा। उसके बाद वाली एक्टिविटी में हमने स्ट्रेटजी में देखा स्टिमुलेशन, यानी गेम लाइक एक्टिविटी। बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हम लोग कोई गेम बना रहे हैं और इंटरेस्टिंग गेम को बच्चे फॉलो करके वो बिहेवियर इनकल्केट कर रहे हैं। उसके बाद हमने मॉडलिंग देखा, जहाँ पे हम खुद बच्चों के लिए एग्जाम्पल बन रहे हैं, एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ हमने मॉडलिंग देखा, मॉडलिंग फॉलो किया या तो फिर करने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा पॉजिटिव प्रपोजल्स। हम जिस तरीके से अपना रिएक्शन दे रहे हैं, वो रिएक्शन को पूरा ऑपोजिट वे में हमें रिएक्ट करना है, पूरा ऑपोजिट बिहेवियर हमें बच्चों को दिखाना है, विच इज पॉजिटिव इन अ वे। उसके बाद हमने देखा पॉइंट प्रोग्राम, बच्चों को स्टार्स देने हैं, स्माइल्स देना है, और जो भी टोकन देने हैं वो टोकन देने हैं, और उसके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी आगे फॉलो करनी है। उसके बाद हमने देखा अटेंशन एंड इग्नोरेंस, बच्चों को कौन सी एक्टिविटी पे किस तरीके से अटेंड करना है, किस तरीके से हमें बच्चों को इग्नोर करना है। एंड लास्टली हमने एक्टिविटी देखी, दैट इज पनिशमेंट, जिसके अंदर हमने फिजिकल पनिशमेंट के बारे में बात की, जो विच इज एक्सट्रीमली नॉट एट ऑल बोल सकते हैं कि इम्पैक्टफुल है। एंड लास्टली उसी के अंदर हमने दो एक्टिविटी और दो अलग स्ट्रेटजी ये देखी कि टाइम आउट कैसे फॉलो करना है और टाइमिंग कैसे करना है, राइट। एंड लास्टली सारी स्ट्रेटजी फॉलो करने के बाद भी अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब हमें क्या करना है कि खुद को क्रिटिकली एनालाइज करना है एंड ट्रबल शूटिंग फॉलो करनी है। अभी तक हमारे आज हमारा 6th सेशन था। सबसे पहले सेशन से अगर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर ले तो सबसे पहले सेशन में हमने देखा था वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और पेरेंटिंग हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने ओवरव्यू देखा था और कौन सी चीजें हम लोग आगे देखने वाले उसके बारे में बात की थी। सेकेंड वाले सेशन में हमने अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में बात किया। बच्चों को हमें होलिस्टिकली डेवलप करना है तो कौन सी एक्टिविटीज बच्चे को करवा सकते हैं उसके बारे में बात की थी। थर्ड सेशन में हमने बात किया था कि बच्चों से कम्युनिकेट कैसे करना है। अगर बच्चों से हम प्रॉपर वे में, पोलाइट वे में, कामली कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से वर्ड्स यूज करके करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमें काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। या तो फिर हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट यूज करें, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव कर रहे तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सारी चीजों के बारे में बात किया था। उसके बाद वाले सेशन में हमने देखा था हेल्थ, सेफ्टी एंड फूड के बारे में। बच्चे का न्यूट्रिशनल इंटेक क्या हो रहा है, स्लीप स्केड्यूल क्या हो रहा है, हमें बच्चों की सेफ्टी कैसे रखनी है, ये सारी चीजों के बारे में बात किया था। लास्ट सेशन में हमने बिहेवियर स्ट्रेटजी के बारे में ही बात किया था, जिसमें हमने प्रेज, प्रॉम्प्ट, शेपिंग, स्टिमुलेशन के बारे में बात की थी एंड बाकी की हमने अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में आज बात की। तो अभी तक के हमारे सेशन इस तरीके से है एंड अभी हमारा जो नेक्स्ट सैटरडे का सेशन होने वाला है दैट इज आवर लास्ट सेशन ऑफ द सीरीज, और उसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मॉम और डैड उनका ही रोल नहीं है। और एक्चुअली अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट की बात करें, हमारे रीजन की बात करें, तो मेजरली कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मदर्स आर इन्वॉल्व इन चाइल्ड रेयरिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फादर का क्या रोल होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रोल होता है, दूसरे केयर गिवर्स कैसे इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर कहीं ना कहीं अगर आप अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को या तो फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को यानी अपने मॉम डैड को अगर लेके आ पाए तो ये आने वाला सेशन और ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, है ना। तो ये नेक्स्ट सेशन में हम वो चीज के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे मेरी तरफ से सारी चीजें एंड हो रही है। अमित सर, सानिया, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग अगर आपके पास कुछ चीजें हैं? No, I think thank you parents for kind of continuously. I know it's a difficult, हमको बट ये कट शॉर्ट नहीं करना था, जो 7 सीरीज में होना है वो 7 सीरीज में होना है, because I think that's a holistic approach towards parenting, and thank you for your continued support. And of course हम लोग दूसरे एज ग्रुप्स को भी इसके बाद आगे पीछे लेंगे हम लोग. We want to make sure that we are addressing 0 to 10 in a very systematic way. Thank you everybody. Thank you sir, thank you. Also chat section में we have a question कि आपका बेटा बहुत ज्यादा जल्दी से गुस्सा हो जाता है तो तब हम क्या कर सकते हैं, he's just 5। तो सबसे पहले हमें ये भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना है खुद को कि जब बच्चा गुस्सा हो रहा है तब हमारा रिएक्शन क्या है, क्या हम भी उसको गुस्से में ही आंसर दे रहे हैं, क्या हम भी उनके साथ गुस्से में ही पेश आ रहे हैं। अगर हमारा ये बिहेवियर है ना तो डेफिनेटली बिहेवियर कंटिन्यूसली हमें देखने को मिलेगा, राइट। सो उसके अलावा हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो पॉजिटिव अपोजिट यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जो हमने देखा कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है
उसको हम अवॉइड करके क्या रिएक्शन कर सकते हैं। तो शांति से बच्चों को केटर करो, शांति से बच्चों से बैठ के बातें करो कि अच्छा बेटा बताओ मुझे आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, आपको कौन सी ऐसी बात है जिससे गुस्सा आ रहा है, मुझे बताओ, दैट वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, और जब भी हम बच्चों को समझेंगे ना उस वे में, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं हम लोग ला सकते हैं। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ओके देन आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी? मैम एक और क्वेश्चन प्लीज। यस यस मैम। बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, दे डोंट सिट फॉर मोर देन 10 मिनट्स 15 मिनट्स फॉर एन एक्टिविटी। जैसे अभी जूम पे उन लोग का क्लासेस हो रहा है तो शी डजंट वांट टू सिट ओनली, तो ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए? मैम बेसिकली ये एज में आप जिस 3 साल की बात कर रहे हो, दे आर वेरी वेरी एक्टिव, और ऑफ कोर्स वो जब भी सिर्फ और सिर्फ शांति से कब बैठेंगे जब वो सो रहे हैं या तो जब वो खाना खा रहे हैं, तभी तभी भी शायद कभी कभी तो शांति से नहीं बैठेंगे, बट खाने के लिए भी साथ में घूमना पड़ता है मैम, बाइट ले लो बाइट ले लो। एग्जैक्टली। तो बच्चे इस एज में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो हमें उनकी एनर्जीज चैनलाइज करनी है। अगर आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चे शांति से नहीं बैठ रहे, तो आप भी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके उनके साथ बैठो। ये एक बार हैबिट कल्टीवेट हो जाए कि 15-20 मिनट जितना भी उनका क्लासेस चल रहे हैं, तब तक उनको अगर बैठना है तो आप भी उनके साथ बैठो, आप भी उनको ये एग्जाम्पल दो कि मम्मा भी आपके साथ बैठती है, और फिर दिस इज हाउ वी कैन धीरे धीरे मॉडलिंग वाला जो इफेक्ट हमने मॉडलिंग स्ट्रेटेजी की बात की ना, वो कहीं ना कहीं हम फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, राइट? तो ये एक चीज हो सकती है। नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में नॉर्मली ये छोटे बच्चों के लिए हाई चेयर लाई जाती है, और रीजन वही है कि खाने के टाइम पे वो इतनी हाई कुर्सी पे बैठ जाएंगे कि वहां से भागना असंभव हो जाएगा, और दे यूज्ड टू कि वो खाने के साथ खेलते 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 वो एक जगह पे बैठ के खाएंगे। इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए स्पेशली, नहीं तो अपने है कि मम्मी और बच्चा दोनों आई थिंक घर की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। एग्जैक्टली। और खाते टाइम आप उनके साथ अलग अलग एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्टोरी सेशन कर सकते हैं, या तो फिर उन्हीं के टॉय में से आपने कोई एक टॉय ले लिया और उसके बारे में आप कुछ ना कुछ चीजें बात कर रहे हैं, और फिर बच्चों को बोल रहे हैं कि अच्छा आप अभी आप उनको देखो, आप उनको खोलो, इसके अंदर क्या है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये भी बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, एंड देन की जगह पे बैठ के वो सारी चीजें कहीं ना कहीं करने लगेंगे। यस मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। अभी बच्चे ज्यादातर टीवी देख के ही सारे काम करते हैं। एग्जैक्टली। तो मैम ये कहीं ना कहीं हमने ही उनको करने दिया पहले से, इसलिए हो रहा है। बट डेफिनेटली अगर ये बिहेवियर हमें कहीं ना कहीं अब रोकना है, तो उसके लिए ये चीज कर सकते हैं कि हम बच्चों को फॉर्मली बोले, या तो फिर बच्चों को दिखाए कि अच्छा टीवी देखते देखते घर पे कोई नहीं खा रहा है तो आपको भी नहीं खा रहे। तो या तो फिर थोड़े से आप रूल्स बना सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे जितनी भी स्ट्रेटेजीज आज हमने देखी उसमें से कौन सी फिट बैठेगी आपके बच्चे के लिए, वो भी फॉलो कर सकते हैं। एंड देन उनको प्रेज करो कि अच्छा बच्चा आपने आज टीवी नहीं देखा ना, दैट इज वेरी गुड। और टीवी नहीं देख रहे हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ और चीजें भी करनी आपको देना पड़ेगा करने के लिए, बिकॉज अगर टीवी नहीं देख रहे तो बच्चे शांति से कभी नहीं बैठेंगे और वो इधर उधर घूमते ही रहेंगे। तो उनके साथ जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि स्टोरी सेशन कर सकते हैं, पोएम वाला सेशन कर सकते हैं कि खाते खाते हम लोग कुछ गा रहे हैं, कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, या तो फिर कुछ भी ऐसी चीजें करें कि जहाँ पे बच्चा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है बट टीवी नहीं देख रहा है। तो टीवी अगर नहीं दिखाना है तो क्या चीज कर सकते हैं? ऐसा तो लॉकडाउन में ऐसा ही चल रहा था, लेकिन अभी फिर से लॉकडाउन खुल गया तो सबका काम भी चालू हो गया, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं वापस। लॉकडाउन में ये सब चलता था, घर में ही खेलना, घर में ही सब कुछ, तो पेरेंट्स भी साथ में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो उन लोगों का माहौल कुछ अलग था। लेकिन अभी फिर से वही टीवी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं बच्चे। या एग्जैक्टली मैम, आई टोटली गेट योर पॉइंट। तो उसमें फिर हमें भी थोड़ा सा मैनिपुलेट होना पड़ेगा, मैनिपुलेट बच्चों को करना पड़ेगा इन दिस वे कि टीवी का जो कनेक्शन है, जब भी बच्चे अकेले नहीं आते थे घर पे, जब भी आपके पास टाइम नहीं है तब कनेक्शन ही निकालो। जब बच्चे को नहीं मालूम पड़ा कि अच्छा ये चीज हो रही है, और फिर ये चीज कहीं ना कहीं हम इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, बट ऑफ कोर्स बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस है, कहीं ना कहीं उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि मम्मा ऐसा कर रही है। तो स्टार्टिंग में तो जब इनिशिएट कर रहे हैं हम लोग बिहेवियर चेंज का, तब ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, और तब हम बच्चों के अंदर आदत डलवा सकते हैं कि अगर खाते टाइम टीवी नहीं है तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं।
सो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी क्या क्या चीजें कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस बच्चों को जितना ज्यादा होगा 2-3 दिन जितना भी आप बच्चों से ये करवा रहे हैं एंड देन ऑटोमेटिकली ये बिहेवियर उनके अंदर होता जाएगा। लेकिन बच्चे से ज्यादा मुझे बड़े बच्चों का टेंशन होती है, क्योंकि मेरी एक बच्ची है जो 7th में है, तो छोटे से ज्यादा बड़े को इंटरेस्ट है टीवी में, जो टीवी के बिना उनका खाना मतलब चाय भी नहीं पीती है, ऐसा होता है। एग्जैक्टली तो अब उनके साथ भी हमें सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी कि अभी वो तो ऑलरेडी बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके लिए तो हम रूल्स भी ला सकते हैं कि नहीं आपको खाते टाइम टीवी नहीं देखना है, दैट मींस नहीं ही देखना है। तो तब खाते टाइम क्या कर सकते हैं कि उनके साथ बातचीत करो, आपके स्कूल में क्या चल रहा है, आपके कौन से दोस्त है, आपको क्या चीजें अच्छी लगती है, या तो फिर कोई भी रैंडम टॉपिक के ऊपर आपने आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ाई की, आपका क्या चल रहा है। तो ये नॉर्मल चीजें तो है ही, बट इसके साथ साथ ही आप कुछ अलग अलग चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि नॉर्मली काफ़ी टाइम पापा लोग टीवी देखते हैं, पापा को कोई रूल सेट नहीं करता और फिर बोलते हैं कि बच्चों ने ये आदत पकड़ ली। आई थिंक मैनी अ टाइम्स आदतें सबको सेम होनी चाहिए, रूल्स भी नियरली सबको सेम लगना चाहिए। किसी ने भी कमेंट में लिखा है पेरेंट्स को अवॉइड करना है, बट मोस्टली तो मैंने देखा हुआ है कि पापा को कोई बोलता नहीं, वो गुस्सा हो जाएंगे। वैसा नहीं चलता, बच्चा तो दोनों जगह से कैचअप कर रहा है। एक्चुअली घर पे सिर्फ बच्चे ही टीवी देखते हैं, पापा मम्मी टीवी देखते ही नहीं है, मतलब दोनों का टाइम फिक्स है कि दीदी देखेगी फिर उसके बाद भाई, तो ऐसा तो बच्चों का ही ज्यादातर तो इंटरेस्ट है टीवी रैशनिंग में। रखिए कि इतना मिनट, इतना घंटे या इतना मिनट आप देखोगे। अभी आपको क्या देखना है वो आपके ऊपर है। स्कूल चालू होगा तब इतने मिनट, और वेकेशन होगा या वीकेंड होगा तो इतना मिनट, वो नक्की करके देखो। फिर उसको डिस्कवरी प्लस देखना है या उसको कार्टून देखना है या क्या देखना है, वो रैशनिंग होना चाहिए। हर चीज में उस तरह का कंट्रोल होना चाहिए, म्यूचुअल कंट्रोल, नॉट समथिंग विच इज फोर्स्ड। एग्जैक्टली हाँ, एंड मैम इसमें हमें एज पेरेंट्स ही रूल्स सेट करने पड़ेंगे, राइट? सो प्लीज अब रूल्स सेट कर लो एंड देन विद फ्यू डेज की प्रैक्टिसेस आपको डेफिनेटली थोड़ा चेंज भी देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।